होए ही सोई जो राम रचि राखा। और आज का विश्लेषण शाब्दिक है, आज का विश्लेषण तथ्यों पे आधारित है, आज का विश्लेषण बयानों पे आधारित है। मैं एक एक करके सबके बयान आपको दिखाऊंगा। अयोध्या पर बदले सुरों का विश्लेषण। पहले अरविंद जी कहते थे कि मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाना गलत है, जो उन्होंने अपनी नानी का हवाला देकर बात कही थी। अब सभी को अयोध्या आने का मौका मिले। मायावती, बाबरी मस्जिद सांप्रदायिक ताकतों ने गिराई है। अब कह रही है मायावती कि बीएसपी अगर सत्ता में आएगी तो मंदिर को और भव्य बनाएगी। यानी अब आप सोचिए पहले क्या था और अब क्या है। अखिलेश यादव, मुलायम सरकार में कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई। ये निरंतर आरोप लगा रहता है समाजवादी पार्टियों पे कि कार सेवकों को मरवाया गया मुलायम सिंह यादव की सरकार में। मुलायम सिंह यादव ने सार्वजनिक मंच पे इस बात को बोला, मैंने कार सेवकों को गोली लगवा दी, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता था। मंदिर बनेगा तो पत्नी बच्चों के साथ मैं दर्शन करूंगा, यह भी कहा फिर अखिलेश यादव ने। यानी पहले कुछ और था, ये गलत ग्राफिक्स आ गए हैं। पहले कुछ और था और अब कुछ और है। अब असाउद्दीन ओवैसी की बात कर लेते हैं। पहले अदालत का जो फैसला होगा वो मंजूर होगा, कयामत तक मस्जिद थी और रहेगी, ओवैसी ये कहते हैं। कांग्रेस पार्टी, सुप्रीम कोर्ट में राम सेतु को काल्पनिक कहा गया। अब कहा जाता है कि मंदिर एकता, सद्भाव और भाईचारे का प्रतीक है। यह हमारे सामने है। कपिल सिब्बल ने तो यह तक कहा कि 2019 के चुनाव से पहले राम मंदिर बनना नहीं चाहिए, इससे पॉलिटिकल फायदा हो जाएगा। 2019 के चुनाव से पहले राम मंदिर नहीं बना। कांग्रेस की स्थिति वही की वही रही। मेरे साथ बात करने के लिए आज लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं है, 3 मेहमान होंगे, 3 अपनी पार्टी के बड़े नेता हैं, अपनी अपनी बातों को रखेंगे। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी मेरे साथ जुड़ेंगे जो कि बीजेपी के सांसद हैं। मेरे साथ संजय सिंह है जो कि सांसद हैं आम आदमी पार्टी के। आचार्य प्रमोद कृष्णम है जो कि प्रियंका गांधी के एडवाइजर भी है और अभी जो कमेटी बनी है उसके चेयरमैन भी है। आप तमाम लोगों का स्वागत है। संजय जी, सबसे पहले मैं आप ही का रुख करता हूं। पहला सवाल मैं आप ही से पूछता हूं। संजय जी, आज चाहे संबित पात्रा हो, चाहे यूपी सरकार के मंत्री हो, चाहे आपके पुराने सहयोगी कपिल मिश्रा हो, तभी लोग एक सवाल पूछ रहे हैं कि पहले तो केजरीवाल जी कहते थे कि मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाना गलत है, लेकिन अब उन्हीं केजरीवाल जी को उस मंदिर के द्वार पे जाना पड़ रहा है। सुर बदल गए हैं क्योंकि चुनाव आ गए। संजय जी, देखिए, मुझे बहुत अफसोस होता है और हंसी भी आती है अमित जी कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ये प्रभु श्री राम के मंदिर के गेटकीपर बन गए हैं। वहां कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा इसको वो तय करेंगे। इतना दर्द क्यों हो रहा है भाजपा के नेताओं को, इतनी तकलीफ क्यों है? अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ये अनाउंस कर दिया कि दिल्ली में हम बुजुर्गों के लिए जो तीर्थ यात्रा योजना हमने लागू की है उसमें हम अयोध्या को भी शामिल करेंगे, उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी तो उत्तर प्रदेश वासियों को भी अयोध्या का दर्शन कराएंगे, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को और आदित्यनाथ जी को समस्या क्या है? क्या ये लोग गेटकीपर हैं? ये तय करेंगे कब पूजा करनी है, कब अर्चना करनी है, कब उठना है, कब सोना है, कैसे चलना है, कैसे आना है, कैसे जाना है? क्या पूजा अर्चना भगवान की अब भारतीय जनता पार्टी के लोग तय करेंगे? मैं सुधांशु त्रिवेदी से ये सवाल लूंगा, लेकिन को किसने दिया है? संजय जी, लेकिन किसी धर्म में मान्यता रखता है, अगर हम हिंदू धर्म में मान्यता रखते हैं, कोई किसी धर्म में मान्यता रखता है, उसको अपने धर्म के मुताबिक पूजा अर्चना करने की भी इजाजत नहीं है। आप कह रहे हैं कि आपको आपके बिल्कुल आपका सवाल वाजिब है, मैं जवाब ले लूंगा संजय जी, लेकिन आम आदमी को पूजा अर्चना करने की इजाजत नहीं है संजय जी भाजपा के राज में। और आपने एक सेलेक्टिव बयान दिखाया अमीर जी। नहीं, मैंने तो सभी के बयान दिखाए। क्यों नहीं दिखाया? मैंने तो सभी के बयान दिखाए। एक सेकंड, सीता मैया को, एक सेकंड अमीर जी, सीता मैया को टेस्ट ट्यूब बेबी किसने कहा? सीता मैया को टेस्ट ट्यूब बेबी किसने कहा? किसने कहा? भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी ने। आपने वो बयान दिखाया। आपने दिखाया कि किस तरह से वाराणसी में सैकड़ों मंदिर तोड़ डाले गए और उसके लिए औमुक्तेश्वरानंद जी ने, स्वामी औमुक्तेश्वरानंद जी ने बाकायदा आंदोलन चलाया। आपने दिखाया कि अभी 3-4 दिन पहले इसी प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में बजरंग बली जी का मंदिर तोड़ दिया गया। उसके वीडियो में आपके चैनल पे इसलिए नहीं दिखा सकता कि हम लोग भारत के जिम्मेदार नागरिक हैं, हम किसी को भड़काना नहीं चाहते हैं।
लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी करे वो सब कुछ जायज है। ये पाकिस्तान में उतर के वहां के प्रधानमंत्री का केक भी काट के चले आए, उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल पूजा, ठीक है संजय जी, मैंने तो अरविंद केजरीवाल जी का वो बयान दिखाया जिसके अंदर वो कह रहे थे कि मेरी नानी ने कहा कि जो मस्जिद तोड़ के मंदिर बने, ऐसे राम के मंदिर में जाने का क्या फायदा। मैंने तो वो दिखाया। मैंने तो ये भी दिखाया कि मायावती ने क्या कहा, मैंने तो ये भी दिखाया राहुल गांधी ने क्या कहा। मुझे बताइए, राम मंदिर को लेकर बीजेपी ने अगर कोई ऐसा बयान दिया हो, लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर मुरली मनोहर जोशी से लेकर वेंकैया नायडू से लेकर जो पूर्व अब उपराष्ट्रपति है, राजनाथ सिंह से लेकर नितिन गडकरी से लेकर अमित शाह से लेकर जेपी नड्डा तक, किसी ने ऐसा कहा हो, नरेंद्र मोदी तक या पंडित अटल बिहारी वाजपेयी तक किसी ने कोई राम मंदिर के खिलाफ बयान दिया हो, किसी ने कुछ ऐसा कहा हो तो मुझे बताइए, मैं वादा करता हूं आपको दिखाऊंगा। लेकिन यह बात कही गई, मैंने तो जी, मैं दिखाइए ना, आपके चैनल पे है, आप दिखाइए। दिनेश शर्मा जी ने क्या बयान दिया, माता सीता के लिए क्या बयान दिखाए ना चैनल पे अपने। माता सीता के लिए क्या बयान दिया उन्होंने कहा सीता मैया पहली टेस्ट ट्यूब बेबी थी। इस तरह के बयान देते हैं ये लोग। इन्होंने ठेका ले रखा है धर्म का। ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी अब जवाब दे देंगे। वाराणसी के अंदर सैकड़ों मंदिर तोड़े गए। सुधांशु त्रिवेदी आपको आज सुबह से बीजेपी सरकार के, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हो, आपके प्रवक्ता हो, आपके नेता हो, चाहे कपिल मिश्रा हो, चाहे डॉक्टर संबित पात्रा हो, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हो, तमाम लोग इसी बात को कह रहे हैं कि अब बदले बदले से हजूर नजर आते हैं, यानी अरविंद केजरीवाल पर निशाना साध रहे हैं। यहां तक कि सीएम केजरीवाल ने भी निशाना साध दिया। उन्होंने बोला राम की शरण में आखिर जाना पड़ गया। लेकिन संजय सिंह कह रहे हैं कि आप लोग तो खुद मर्यादा नहीं रखते, आप क्या मर्यादाओं का पालन कराएंगे। देखिए, संजय सिंह जी ने जो कहा कि पूजा पाठ करने का अधिकार हर व्यक्ति को, ये मेरा इको कर रहा है, जरा इसको ठीक करवा दीजिएगा। तो इसमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है, इसमें कोई समस्या कैसे हो सकती। मगर आपने जो कहा कि बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं, तो अमित जी मुझे याद आता है कि ये सब जानते हैं क्यों दिख रहा है। बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं चूंकि दिल्ली में बैठे हुए मोदी सरकार और लखनऊ में बैठे हुए योगी सरकार नजर आते हैं। किसी को कोई समस्या नहीं है, पर मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, जो लोग ये कहते थे, अभी जैसे इन्होंने कहा कि मंदिर तोड़ दिए गए, मंदिर भव्य स्वरूप देने के लिए हटाए गए। जहां पर 1949 से श्री राम लला विराजमान थे, उस स्थल को जो लोग बाबरी मस्जिद कहते रहे, जिस पार्टी के उप मुख्यमंत्री ने कहा कि शाहीन बाग हमारे दिल में है, और वो आकर अगर आज ये कहते हैं, तो मन में जानते क्या बात उत्पन्न होती है। या तो जो हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है कि जब कलयुग आ जाएगा तो सत्प्रवृत्तियों का अनुकरण अक्सर लोग मजबूरी में करेंगे। एक श्लोक है जिसका अर्थ है कि कलयुग आने पर धनहीन साधु, धनहीन ब्रह्मचारी, शक्तिहीन साधु और संकटग्रस्त भक्त नजर आएंगे। इसीलिए देखिए, संकटग्रस्त भक्त नजर आते हैं। जैसे चुनाव आता है सब मंदिर में आने लगते हैं। उससे पहले आपने सामान्य अवसरों पर कम देखा होगा। और मैं इन लोगों को गलत थोड़ी मानता हूं। अमित जी, ये लोग रोजा अफ्तार की दावत देते थे, क्या ये लोग रोजेदार होते थे? नहीं होते थे। न बुलाने वाला रोजेदार होता था, ना आने वाला रोजेदार होता था, पर रोजा अफ्तार होता था। तो बगैर रोजा किए जो रोजा अफ्तार रखते थे, वो बगैर श्रद्धा के मंदिर भी जा सकते हैं। इसमें कौन सी समस्या है? परंतु मेरा मानना यह है कि जनता इस बात को समझती है कि किसकी असंदिग्ध निष्ठा